संचालक की मनमानी के कारण महिला को पूरी रात सड़क पर ही बितानी पड़ी और पुलिस के द्वारा भी महिला को सड़क पर ही छोड़कर पुलिस चली गई। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विख्यात है, लेकिन कुछ लोग इस धार्मिक स्थान को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मामला श्रीधाम वृंदावन के मानव सेवा संघ आश्रम का है। कुछ समय पूर्व कुछ महिलाओं को आश्रम में प्रवेश करने से रोकने को लेकर भीषण बवाल हो गया था, जिसके चलते प्रशासन द्वारा राजीनामा कराकर उन महिलाओं को आश्रम में प्रवेश दिलवाया गया। लेकिन आश्रम संचालक गोपाल शरण द्वारा रात्रि लगभग 8:30 बजे सुलेखा शर्मा नामक महिला को गार्ड के द्वारा दरवाजे से धक्के मारकर आश्रम के बाहर कर दिया और ताला लगा दिया गया, जबकि उनकी साथी महिलाएं आश्रम के अंदर ही मौजूद थी। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मामला अभी सिविल कोर्ट में है। उसके बावजूद भी आश्रम संचालक द्वारा जबरदस्ती उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया गया। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन उससे कोई मामला हल नहीं हो पाया। काफी देर बाद वृंदावन कोतवाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामला कोर्ट में होने को लेकर पल्ला झाड़ दिया। रात्रि में महिला काफी देर तक दरवाजे पर ही खड़ी रही, लेकिन बेरहम आश्रम संचालक का दिल नहीं पसीजा। पुलिस द्वारा एक अकेली औरत को अर्धरात्रि सड़क पर छोड़कर चले जाना मानवताहीन कार्य देखा जाता है। अगर वे इस मामले में कोई मदद नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम उस महिला को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, न कि उसे बीच सड़क पर छोड़कर निकल जाना था। उनके द्वारा महिला को प्रातःकाल सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लाने के लिए कह दिया। जब अब देखना ये होगा कि इतनी संवेदनहीन पुलिस द्वारा जनता की क्या सेवा की जा सकती है। अर्धरात्रि तक ये महिला सड़क पर रोती बिलखती नजर आई, पर किसी ने इसकी मदद नहीं की। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। क्या नाम है आपका? सुलेखा शर्मा। आज यहाँ पे ये मानव सेवा संघ पे जो आपको बाहर निकाल दिया गया है, क्या मामला है? सर मैं अंदर ही थी और मुझको सामान लेना था। मेरे कोई आए थे सामान ले, जैसे मैं सामान लेने बाहर आई, वॉचमैन ने मुझे धक्का देके गेट के बाहर निकाल दिया। क्या कारण रहा? वो बोलते हैं कि आपका नाम नहीं है यहाँ पे, जाओ यहाँ से, क्योंकि उन लोगों को ये है कि सब चली जाए यहाँ से, तो ये जमीन ये लोग हथियार हैं। आप कितने समय से रह रही हैं मानव सेवा संघ में? हम लोग क्या है, आते हैं जाते हैं, मतलब ठाकुर जी की सेवा है तो कोई 4 महीने कोई 3 महीने ऐसे आते जाते रहते हैं, सेवा करते हैं अंदर ठाकुर जी के, फिर चले जाते हैं। तो अभी आप बाहर थे तो पुलिस आई, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस वो कह रहे हैं कि आप अभी जाइए, सुबह हम आपको बुलाएंगे और आपका समस्या हल करेंगे। कौन आया था पुलिस में? पुलिस में कोतवाल साहब आए थे, नवीन जी भी आए थे। नवीन जी ने बोल दिया आपका नाम नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए आप। अब कोतवाल साहब आए थे तो क्या उन्होंने अंदर बात करने का प्रयास किया? नहीं, कोतवाल साहब ने नहीं किया था। नवीन ने मोबाइल देके अंदर महाराज जी से बात किया था। मतलब पुलिस को भी अंदर नहीं जाने दिया गया? नहीं, किसी को भी नहीं। कम से कम 15-20 पुलिस थी, पर किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। अब कोतवाल साहब आपको क्या दिलासा देके गए हैं? वो दे गए कि रात में तो देखो मैडम कुछ नहीं हो सकता है, सुबह आप आइए हमारे थाने पे और फिर हम कागज मंगाएंगे। मैं कागज सबको दे दे के परेशान हो गई हूँ। आज भी एसएसपी के पास लेटर दे के आई हूँ, सीओ के साहब के पास लेटर दे के आई हूँ। अभी समय कितना हो रहा है रात को? रात को अभी तो मुझे हो रहे हैं 10:40 हो रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं। तो रात को 11:45 बजे का समय है। आपने कोतवाल साहब से ये नहीं पूछा इस समय में महिला हूँ, रात को कहाँ जाऊँ? कहीं पे व्यवस्था देख लो आप, धर्मशाला वगैरह में। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें रात में आपको धर्मशाला मिल जाएगी? धर्मशाला मिल जाने चाहिए, जा रही हूँ। यदि इतनी रात को आपको धर्मशाला नहीं मिलती है फिर आप क्या करेंगे? कहीं सुरक्षित जगह, वहीं गेट पे, कहीं वहीं पे रहूंगी मैं। मतलब आपको रात में रोड पे रात बिताने के लिए कोतवाल साहब आपको छोड़ गए? नहीं, छोड़ गए क्या, उन लोग उनका कहना था कि मैडम रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह होगा। तो अब मैं उन सबको क्यों परेशान करूँ? पहले भी कुछ आपके यहाँ ऐसे ही मामला देखने में आया था, उस टाइम पे पुलिस द्वारा क्या किया गया था? तब तो सिटी मजिस्ट्रेट बोले थे कि 3 महिला रहेंगी, उस महिला में मेरा नाम भी था। आज कह रहे हैं आपका नाम नहीं है, कमलेश नाम की कोई, मतलब हमारी जो पहले रही थी उनका नाम डाला हुआ है, मेरा नाम हटाया है। जबकि पानी लाने में, बिजली लाने में, हर एप्लीकेशन में मेरा दस्तखत है, मेरा नाम है। आज बोल रहे हैं आपका नाम नहीं है। अब ये महिलाएं यहाँ जगदीश प्रसाद रहते थे, उनके वो अभी एक्सपायर हो गए थे 28 अक्टूबर को। अब ये उसमें आई थी और उसमें आने के बाद में ये इनके लड़के जो जगदीश प्रसाद जी के थे, तो वो लोग यहाँ से भंडारा करके 22 तारीख को चले गए। 13वीं करी नौ को, फिर 22 को फिर आए थे, 16वां करके यहाँ से चले गए और वहाँ की चाबी सौंप करके हमको चले गए। अब ये 26 तारीख को यहाँ आकर के हमारे कमरे पे आई और वहाँ ये सुलेखा नाम की जो लड़की बात खड़ी है
और आकर के यहाँ गेट खुलवाने के लिए वहाँ की संस्कृति का प्रेशर देने लगी। मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारे पे आप जगदीश प्रसाद को स्थान दे रखा था, चले गए, वहाँ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर कहने लगे कि यहाँ हम जांच बैठा देंगे और तुम्हें जांच बैठा के जेल भिजवा देंगे। आसाराम बापू की तरह इस तरीके का इसने अभद्रता, और वहाँ से हमको मतलब धमकी देने के बाद में ये संस्कृति की तरफ चली गई, इनको रोका गया। और इसमें एक चंद्रमोहन और ये सुलेखा नाम की ये बहन लगती है, उसकी पता नहीं कौन है, मीना और गंगा और एक नागरिक अब क्या स्थिति है और आप क्या चाहते हैं? अब ये स्थिति है कि ये लोग अभी यहाँ अभी तक एक थी इसमें मीना करके रह रही थी, अब ये इन्होंने बरकरार कब्जा बनाए रखा है और एक के बाद एक आती रहती है। आज इन्होंने दक्षता ये की कि आज हमारे फार्म पे चली गई और वहाँ हमारे काम करने वाले कर्मचारियों को वहाँ लोगों से भद्रता की, तो उन्होंने यहाँ पहुँच दिया। मैंने कहा कि 100 नंबर पे डायल कर दो, वो बेचारे अनपढ़ है तो वो बात नहीं हो पाई। अब ये शाम को इस महिला को लेकर के यहाँ जबरन अंदर घुस आई है। अच्छा, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे 5 तारीख को यहाँ